हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गर्मी इतनी पड़ रही है ना कि बस लग रहा है हर रोज़ ही हेयर वॉश कर लो। और मैंने भी आज इसी वजह से हेयर वॉश किया है और बस पूजा करके आई हूँ। किचन में चाय, भले गर्मी कितनी भी हो लेकिन चाय नहीं छूट सकती। हाँ, क्वांटिटी ज़रूर कम हो गई है। अब मैं बहुत आधे कप से भी कम ही चाय पीने लगी हूँ। और शाम का ऐसा होता है, मन किया तो पिया, नहीं तो नहीं किए पिया। अभी हाँ, 1-2 दिन से सर्दी है तो ज़रूर पी रही हूँ शाम को भी, वरना नहीं। तो यहाँ पर मैं चाय के साथ टोस्ट वगैरह खा रही थी तो सिद्धि और नन्नू भी आ गए थे। फिर बस फटाफट मैं बच्चों के लिए और सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मैं बस बना रही हूँ बहुत ही बेसिक सा आलू सैंडविच। और आपको पता है आज ना कुछ लोग हमारे घर पे आने वाले हैं। मैं जब ये सैंडविच बना रही थी तभी एकदम से कॉल आई। तो मम्मी के मायके से आने वाले हैं भैया लोग, मतलब मेरे जेठ, मेरी भाभी और मतलब जेठानी एंड मेरी नंद, मतलब मामा जी की बेटे बहू और दीदी लोग आने वाली हैं। तो हमने सोचा पहले नाश्ता पूरा कर लेते हैं कंप्लीट, फिर उसके बाद तो खाने में मतलब लंच की तैयारी में लगेंगे। तो आज मैं जो ब्रेकफास्ट मतलब सैंडविच बना रही थी ना, उसमें मैंने ब्रेड में पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाया है, पिज़्ज़ा पास्ता बोल रही हूँ। उसके बाद आलू की स्टफिंग और बस जल्दी से लगा लगा के सबको दे दिया। तो ये है ना कि सैंडविच वगैरह बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाता है और जल्दी से सेक सेक और हैवी भी हो जाता है, तो 1-2 से ही सबका पेट भर जाता है। तो बच्चों को और इन लोगों को सबको खिला दिया था। फिर मैं और मम्मी फटाफट लग गए थे किचन के काम में, मतलब लंच प्रिपेयर करने में। तो मैं यहाँ पर पनीर की सब्ज़ी की ग्रेवी बना रही हूँ। बहुत जल्दबाजी थी इसलिए बहुत डिटेल में व्लॉग नहीं बनाया, बट थोड़ा थोड़ा सब कुछ कैप्चर कर लिया है। दाल लग गई है और ना साथ में बनाने वाले हैं परवल की सब्ज़ी, तो परवल को फ्राई करके रख दिया है। और ये रूम को भी एक सा कर दिया था, लेकिन फिर भी बच्चे हैं तो ये टॉयज़ वगैरह यहाँ वहाँ फैला दिए थे, तो इनको एक सा कर दूँ। सेंटर टेबल को मैंने सेंटर में रख दिया, वरना वो सेंटर में ना रह के साइड में ही रहती है सिद्धि की वजह से, वरना वो उसके नीचे से निकल के मतलब निकलती है तो डर लगता है। उसके ऊपर मैटेड बिछा के बढ़िया आर्टिफिशियल प्लांट रख दिया है। सिद्धि की चेयर भी रख दे रही हूँ क्योंकि वो गेस्ट आएंगे तो बैठ के बातें सुनेगी ना। नहीं, सिद्धि की एक्चुअली चेयर यहीं रखी रहती है इसलिए। और यहाँ पर खाने की तैयारी आप देख सकते हैं, आटा गूंथ गया है, पनीर की सब्ज़ी बन गई है और चटनी बन गई है, दाल बन गई है, परवल की सब्ज़ी का पूरा फुलटू खाना तैयार हो गया है। और ना एक्चुअली आज मम्मी का फास्ट है, मंडे है, तो मम्मी के लिए मैं चाय बना रही थी। तो मम्मी ने बोला कि सुनो तुम पहले जाके जल्दी से तैयार व्यार हो जाओ, मैं चाय छान लूँगी। तो मैं बस फटाफट आ गई ऊपर और बच्चों को मैंने रेडी कर ही दिया था, क्योंकि कोई घर पे आए तो बच्चे तैयार रहें तो अच्छा लगता है ना। और बस मैंने अपना ये ब्लू वाला कुर्ता जो मैं चंदिया से पहन के आई थी ना, तो वही मुझे दिख रहा था सामने। मैंने बोला वही पहन लेते हैं, ठीक है, कॉटन का भी है, लाइट वेट है और दुपट्टे वाला भी है। दुपट्टे के सेट वाले पहनो ना तो अच्छे लगते हैं। बस इतने में दीदी भैया लोग सब लोग आ गए हैं, तो उनके लिए चाय रख दिए पकने के लिए और थोड़ा हमने बातें बातें करी, चाय वगैरह पिया। फिर उसके बाद खाना तो हम लोगों ने तैयार कर ही लिया था, तो बच्चे तो भूखे रहते ही हैं। नन्नू भी भूखी थी, तो नन्नू और दीदी की बेटी दोनों जन को मतलब दीदी खाना खिला रही हैं। और बस इधर उधर सब हैं, सबका मिलना मिलाना चल रहा है। और दीदी का छोटा सा बच्चा भी है, ये अभी ये 6 महीने का ही है, तो मेरा भांजा तो बस गोदी में बहुत अच्छे से आ गया था, रोया भी नहीं। बस खाना पीना भी हो गया, फिर हम लोगों ने रेस्ट किया। तो सबका ना घूमने का प्लान बन गया है, तो सब बस निकलने वाले घूमने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो मैं भी रूम में आ गई थी, मैंने चेंज करके नन्नू को जल्दी से रेडी कर रही हूँ, तो उसी कॉम बना दूँ। और फिर उसके बाद जल्दी से, अब धूप है बाहर, भले ही शाम हो गई लेकिन धूप तो है ही, तो सनस्क्रीन लोशन लगा देती हूँ। तो मैं ये मामा अर्थ का मिल्की सॉफ्ट सनस्क्रीन लगा रही हूँ, मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन है ये, बहुत ही अच्छा है। अभी आप मुझसे पिछले व्लॉग में पूछ भी रहते कई लोग कि कौन सा सनस्क्रीन लगाया, मैंने तो यही लगाया था। तो यही सनस्क्रीन SPF 30 के साथ आता है, जो कि बच्चों की स्किन को अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करके रखता है, साथ में स्किन को नारिश भी करता है। अगर इसकी मैं मेन इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो इसमें मिल्क, ओट्स और कैलेंडुला मिला हुआ है, जो कि बच्चे की स्किन को स्मूथ करता है, मॉइस्चराइज करता है और इरिटेशन नहीं होने देता है। वाटर रेजिस्टेंट है और मेड सेफ सर्टिफाइड है। आप जानते हैं मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स मेड सेफ होते हैं एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपको अमेजोन, फर्स्टक्राई, फ्लिपकार्ट, पर्पल, नाइका पे मिल जाएंगे, साथ ही आपको ये mamaearth.in और मामा अर्थ ऐप पे मिल जाएंगे। तो मैंने नन्नू का जितना भी एक्सपोज बॉडी एरिया है उसमें लगा दिया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरा कूपन कोड SONA2023 mamaearth.in या मामा अर्थ ऐप यूज़ करेंगे तो आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मामा अर्थ हमारा इंडिया का ब्रांड है और जब भी यहाँ पर अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपके ऑर्डर से लिंक होता हुआ ये ट्री भी प्लांट करते हैं एंड बाय 2025 दे आर एमिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज। सो मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन तो अवेलेबल हैं ही, अगर आपने इनका कहीं भी ऑफलाइन स्टोर देखा है तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कहाँ देखा है। तो पहले तो हमने सोचा 2 गाड़ियां हैं, दोनों गाड़ियों से चलते हैं, फिर लगा यार इतने लोग हैं कि एक ही गाड़ी में चलते, फिर 2 गाड़ी में ना मज़ा नहीं आता है।
आधे लोग यहाँ बैठे हैं आधे लोग वहाँ बैठे हैं करके। तो फिर जो खजुराहो वाली गाड़ी है उससे ही जा रहे हैं हम सब लोग। और अभी मम्मी नहीं जा रही, जैसा मैंने आपको बताया ना मम्मी का फास्ट है, तो मम्मी को थोड़ा मंदिर वगैरह भी जाना है और साथ में खाना फलहार वगैरह भी खाना होगा। तो मम्मी के लिए पूरियाँ वगैरह तल के आ गए थे हम लोग। और ये देखिए ये पीछे जो बैठी हैं वो बीच वाली मामी जी की बेटी हैं, और जो बीच में बैठी मेरे बाजू में वो निधि दीदी हैं, बड़े वाले मामा जी की बेटी, और दोनों बच्चे उनके हैं। और जो साइड में बैठी है वो भाभी है मेरी जेठानी। तो बस जब ऐसे कोई आ जाता है जेठानी भाभी या फिर मायके साइड से या नंद लोग या बहनें लोग, तब बढ़िया घूमने घुमाने का प्लान बन जाता है। वरना तो लोकल में मुझे लगता है कोई भी नहीं जाता घूमने के लिए जब तक कि कोई आपके घर पे आए ना। और जैसे आ जाते हैं तो चलो अपना भी मिलना मिलाना घूमना घुमाना हो जाता है। यहाँ पर अभी हम लास्ट टाइम किरण को घुमाने के लिए लेकर आए थे। कितने अच्छे से व्लॉग बनवा रहे हैं गग्गो। चलो 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 बोटिंग बंद होने वाली है, जल्दी पहुँच जाए हम। तो बोटिंग का टाइम तो शाम को 5 बजे तक ही है, लेकिन हम लोग घर से वही मतलब 4:45 का ही टाइम हो रहा था। लेकिन यार धूप इतनी थी और गर्म हवाएं चल रही थी, नदी किनारे लग ही नहीं रहा था कि हम मतलब कि ठंडी हवा आए यहाँ पर, ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा था, गर्म ही हवा लग रही थी। तो ना सबसे पहले हम जा रहे हैं जहाँ पर बोटिंग होनी, क्योंकि डर ये है ना कि बोटिंग बंद ही ना हो जाए। और ये जहाँ हम आए हुए हैं कुटनी डैम है, वैसे तो मैं आपको बहुत बार दिखा चुकी हूँ। तो कुटनी डैम में थोड़ा मोड़ा है देखने का, बट मेनली यहाँ पर बोटिंग ही होती है। और ये जो आपको रिवर दिख रही है ये केन रिवर है, वन ऑफ दी मतलब क्लीनेस्ट रिवर इन इंडिया है। और बढ़िया लगता है यहाँ पर आकर के। हाँ जब रिवर के पास पहुँचे तब थोड़ी सी हाँ ठंडक ठंडक लगा, वरना तो बहुत गर्मी लग रही थी। कहाँ है मम्मम? कहाँ है मम्मम? मम्मम कहाँ है? पानी चलो पहनो जल्दी, लाइफ जैकेट पहनो। लालू में सिद्धि कैसे रोएगी, अब घूमी घूमी करने आई है। हाँ हंसेगी वो तो सब बहुत एक्साइटेड है, और बच्चे भी मतलब स्पेशली सिद्धि चारों तरफ देख रही थी। और आपको पता है बोटिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है, बहुत छोटी बोट है और हम थोड़ा मामा भांजा वाले कॉन्सेप्ट को मतलब मानते हैं कि मामा भांजा एक साथ नाव में नहीं बैठना चाहिए। तो इस वजह से मैं दीदी और उनके बच्चे के साथ बैठ जाऊँगी और मामा भांजे नहीं बैठेंगे। कहाँ गए? घूमी घूमी चुटकू, उसके लिए भी नया एक्सपीरियंस है। ये हमारी श्रद्धा दीदी, ये हमारी निधि दीदी, ये हमारी नन्नू, ये निधि का नया नया बेटू है और ये बेटी है। अरे ये लोग कहाँ है यार? तो मैं वहाँ से देखने की कोशिश कर रही थी कि सारे लोग कहाँ खड़े हुए हैं, बट पता नहीं हमारी बोट कहीं और ही आ गई थी, दिख ही नहीं रही थी। फिर बस अब हम लोग आ जाएंगे ऊपर। और फिर छुटकू को भूख भी लग रही थी तो उसको अभी हम लोग यहाँ पर फीड वीड कराए, तब तक कि सौरभ लोग अपना चक्कर लेकर आए। बाय। तो सिद्धि मेरे साथ नहीं गई थी, मैंने खुद ही मना कर दिया था कि मैं नहीं संभाल पाऊंगी नन्नू को और सिद्धि को। तो सौरभ अपनी गोदी में बैठा करके, सौरभ बता रहे थे बस जैसी बैठी थी ना वैसी ही बैठी रह गई थी, और उसके बाल उड़ रहे थे हवा की वजह से, तो बस। और उसने कुछ भी नहीं किया, बस देख रही थी चारों तरफ। बस इसके बाद हमने कुछ यहाँ पर फ़ोटो शूट किया, मतलब फ़ोटो निकाला बच्चों के साथ बड़ों के साथ। फिर बस हम लोग आ गए मतंगेश्वर मंदिर। तो हम लोग का ये था कि कुटनी डैम में रेस्टोरेंट भी अच्छा, लेकिन वहाँ पर उस टाइम पे ना भूख नहीं लगी थी। और आपको पता है घर से निकलते वक्त जल्दी से हम लोगों ने इडली भी बना ली थी और पानी पूरी वगैरह भी मंगा ली थी बाज़ार से। तो वही ये बिल्कुल भूख नहीं लगी थी क्योंकि खाना खाए हुए हो गए थे 2.5-3 घंटे। तो ये था कि निकलने के पहले बच्चों को खिला दे, सब लोग खा पी के निकले। बट कुटनी डैम में फिर भूख नहीं थी तो हम लोगों ने बोला चलो ठीक है खजुराहो चलते हैं, मतंगेश्वर जी के दर्शन करेंगे, फिर वहाँ से जाएंगे वापस हम मतलब खजुराहो में ही कहीं खाना खा लेंगे। तो बस मतंगेश्वर जी के दर्शन करके आ गए हम यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। और यहाँ पर सिद्धि एक्वेरियम को देख करके फिश कर रही थी, फिश को फिश बोल रही थी। सिद्धि क्या है? हाँ हाँ एक बार पूछ। फिश 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 कर रही है। क्या है सिद्धि? है मम्मा ये शर्ट की फिश है। फिश मम्मा ये बोल फिश। सिद्धि बोल फिश। फिश कहाँ है फिश? बाबा
पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा कुत्तू पहले बोलो फिश फिश। तो बस इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर खाना ऑर्डर कर दिया था, तो बच्चों को थोड़ा मैं बाहर ऐसे घुमा रही थी वहाँ पर, क्योंकि नन सिद्धि एक जगह तो बैठी नहीं रही थी। फिर बस खाना पीना खा कर के आ गए हैं हम बाहर को। और शोभित भैया घर पे आकर के आइसक्रीम ले आए थे, मतलब शोभित भैया डिनर करने नहीं आए थे हमारे साथ, वो उनको कुछ काम था, तो वो आइसक्रीम वगैरह लेकर के आ गए थे घर। फिर हम आ गए थे घर में आइसक्रीम खाई, थोड़ी देर गप्पे वप्पे मारी, फिर हम लोग सो गए। तो ये सब का व्लॉग तो ऑब्वियसली शूट नहीं कर पाया, थोड़ा सा हो जाता है ना यार कि काम कर लो पहले। और बस ये सुबह निकलने वाले हैं भैया भाभी और दीदी लोग। पापा बस सुन लो पापा। वो दे दो 20 रुपए दे रही। पापा जी और रख लो। चलना है जा रही, देखो मैं लोग जा रहे हैं। चली जाएगी ये देखो। ऐसे नन्नू का रखती नहीं। बाय बाय। ठीक है बाय कर सिद्धि बाय। बाय कर लो। चली जाओ जाओ। पापा नहीं आ रहे। बाय बाय, आते रहना। तो बस सब भैया भाभी सब लोग दीदी लोग निकल चुके हैं। सुबह करीब बज रहे हैं 8। फिर उसके बाद आपको पता है सिद्धि जल्दी उठ गई थी ना, तो फिर उसके भैया लोग के जाने के बाद सिद्धि 1.5-2 घंटे सोई थी। उतने देर में हम लोग का पूरा खाना नाश्ता सब बन गया था। तो चलिए इसी के साथ आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।